सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो 2023 में आया था और उसको बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं कर पाया था। वो सवाल प्रोबेबिलिटी का है। उस सवाल में एरिया का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ग्राफ्स यूज हुए हैं, तो मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल है। सवाल ये है आपके सामने, क्या करना है आपको, सवाल को अटेम्प्ट करते समय पहले क्वेश्चन पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़े, आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए कि हाँ हमको पता था। तो अगर आपने ये क्वेश्चन को पहले नहीं देखा है और नहीं सॉल्व किया है तो प्लीज मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट ए बी द इवेंट such that absolute difference between two randomly chosen number upon is less than equals to a is p of a कितना है, इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 11/36। बच्चों ये इंटीजर्स नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना, ये रियल नंबर है। तो यहाँ पे अब अनगिनत वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, एरिया से लेके सॉल्व करेंगे। किससे लेके सॉल्व करेंगे? एरिया से लेके। जो रियल नंबर है वो कहां से चुनने हैं? 0 और 60 के बीच से चुनना है ना। किससे किससे बीच में चुनना है? 0 से लेके 60 के बीच में चुनना है। यहां पर भी 0 से 60 के बीच में, ठीक। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती है, सोचिए। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई कहां से कहां तक जाएगा बच्चों? 0 से लेके 60 के बीच में ही आएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे 60 ले लिया और y को 0 ले लिया तो 60 आएगा। मैं 59 ले लिया, 1 ले लिया तो बीच का कोई नंबर आएगा। तो जो मेरा सैंपल स्पेस है वो पूरा ये रैशनल नंबर होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा? पूरा ये रैशनल नंबर, ये मेरा सैंपल स्पेस, ठीक है। ओके, ठीक। ये कौन सा पॉइंट है? 60, अब मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू ए, इसको मैं ड्रॉ करके बताइए आपने। मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू ए, इसको ड्रॉ करके बताइए। 40 नहीं, ए डालना है, ए। तो x मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू ए बनाना है बच्चों। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू ए, x माइनस वाई ए से छोटा होना है और माइनस ए से बड़ा होना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं प्लॉट करता हूं, फिर वहां पे जाके मैं इसको सेटल कर दूंगा फिर से। तो सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। तो क्या होगा? x 0 डालूंगा तो y क्या मिलेगा? x 0 डालूंगा तो y मिलेगा माइनस ए। तो यहां y 0 डालूंगा तो x क्या मिलेगा? a। तो ये लाइन जो है ना, वो ये लाइन है। दूसरी लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो x y 0 डालूंगा तो y x क्या मिलेगा? माइनस ए। ये क्या मिलेगा? a, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये, और इन माइनस ए से प्लस ए के बीच में होना चाहिए। तो आप देखिए, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा? 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इन दोनों के बीच वाला रीजन है। तो ये रीजन है बच्चों, ठीक है। तो अब इसी चीज को मैं यहां बना रहा हूं। तो एक लाइन ये आएगी और एक लाइन ये आएगी। क्लैरिटीज, यहां पे क्या पॉइंट है? a,0। ये पॉइंट क्या है? 0,a। बच्चों 60 से कम ही रहेगा a, तभी तो ये रीजन इसके अंदर आएगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई। अब ये यहां पे जितने भी रियल नंबर लेंगे इसके बीच में जो मैं शेड किया ना, उसमें जितने भी रियल नंबर लोगे उसका मॉड a से कम ही आएगा। ओके, क्लैरिटी है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये शेडेड एरिया अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सबको समझ में आया? पक्का, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 11/36 इज इक्वल टू, शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल के एरिया से
स्क्वायर के एरिया से दोनों को माइनस कर देते। तो उसके लिए बच्चों हमको ये पॉइंट भी तो पता होना चाहिए, है ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा 60, वाई कोऑर्डिनेट ये वाली लाइन कहां थी अपनी, ये वाली लाइन कौन सी थी, पहली वाली लाइन थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। तो x की जगह डाल दिए 60, तो y क्या निकलेगा बच्चों 60 माइनस, तो ये वाला पॉइंट क्या है 60 माइनस ए। ये वाला पॉइंट क्या था, ये तो इसका y 60 है, 60 माइनस ए कॉमा 60, ठीक है। a माइनस 60 हो भी नहीं सकता, पॉजिटिव साइड है, a 60 से छोटा है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, शेडेड एरिया निकालने के लिए टोटल में से दो ट्राइंगल माइनस कर देता हूं, टोटल में से ये और ये दोनों ट्राइंगल माइनस कर देता हूं। टोटल कितना है 3600, 60 इंटू 60 माइनस दोनों ट्राइंगल 1/2। ये वाले ट्राइंगल का बेस क्या होगा बच्चों 60 माइनस ए, ये पूरा 60 है, ये a है, तो ये क्या होगा 60 माइनस ए। हाइट भी क्या है 60 माइनस ए। दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, इसका ये क्या है 60 माइनस है, ये भी क्या है 60 माइनस है, तो दोनों ट्राइंगल सेम ही है क्या, इंटू 2 कर दें, डिवाइड बाई 3600, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/360, ये हो गया 3600 माइनस 60 माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3600। 36 कितने जा बच्चों 100, तो उधर जा क्या हो गया 1100 इज इक्वल टू 3600 माइनस 60 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो 60 माइनस ए का होल स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों 2500। तो 60 माइनस ए कितना आएगा प्लस माइनस 50। तो यहां कितना डालना पड़ेगा 10 डाल सकता हूं, 110 नहीं डाल सकता, क्यों, तो वो बाहर ही जाएगा, उसमें प्रॉबिलिटी नहीं आएगा। क्लैरिटी है सबको बच्चों। 2023 में अचानक से एरिया से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आ गए थे, जो सिलेबस में जनरली कवर नहीं कराते, सेंगेज में भी नहीं दिया हुआ है, किसी मॉड्यूल में भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ हम लोग ना कक्षा 9वीं या 10वीं में मेरे जमाने में एरिया वाली प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, वो यूज होता है। तो एक दो सवाल और ऐसे वाले होंगे, उसको अभी बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी की पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और भी जितने चैप्टर हम लोग इस हमारे चैनल पे कवर कर चुके हैं वो भी मिल जाएंगे। जेईई एडवांस के PYQs भी कवर्ड है, सबके सब कवर है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जो जेईई की तैयारी करते हैं। ओके बाय।